हाँ तो हेलो बालक और बालिकाएं, कल का जो पेपर है अपना वो सब देने आए थे क्या? या मेरी तरह कोई है जो आराम से सो रहा था? बढ़िया। कल बारिश बहुत अच्छी थी। किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? टोटल किया क्या? अरे नोटबुक में जाके आंसर तो देखे होंगे आपने। है लो पेपर दो एक। तो 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन टोटल किए होंगे आपने, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ। तो चलो पहला क्वेश्चन, पहला पेपर निकाल लो भाई, पेपर निकाल ले पेपर। हाँ पहला क्वेश्चन है, जैव अणु के लिए सत्य कथन है, और इनमें से आपको देखना था कि जैव अणु के लिए क्या क्या कथन जो है सत्य दिए गए हैं इनमें से। तो आपके पास पहला दिया गया था, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। शारीरिक वृद्धि का मतलब होता है फिजिकल ग्रोथ। अगर अपन जैव अणु अगर अपन ले रहे हैं तो हमारे शरीर के लिए ऑर्गनों को वृद्धि करवाता है, या फिर टोटल ग्रोथ जो है उनके लिए सहायक होते हैं कि जैव अणु। तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर इनका अपन उपयोग नहीं करेंगे तो ग्रोथ रुक जाती है। अगला कह रहा है उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उपापचय क्रिया में मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती है जैव अणुओं के द्वारा ही होती है। अगला कह रहा है शरीर को ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो बताओ शरीर को ऊर्जा प्रदान करवाते हैं नहीं करवाते? अरे एटीपी नी से तो मिलती है, जितने में हमारे चक्कर वगैरह होते हैं उनसे एटीपी किनको मिलती है? अरे बॉडी को एटीपी कहाँ से मिलती है? जैव अणु से इनको मिलती है। तो टोटल तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे? सही है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला भी इसमें सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। तो आंसर कौन सा आ गया इसका? डी आ गया। रहा या ना? सबका सही है। अगला कह रहा है हेलोजनों के लिए गलत कथन है। हेलोजन, हेलोजन सब जानते हैं, फिर कल बाहर आई अंटी। इनके लिए पूछा गया है कि कौन कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। तो पहला है एफ अधिक क्रियाशील होता है, मतलब फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ये सत्य है, अपने लिखा था, रीजन भी इसका अपने क्लास में पढ़ाया है बड़े प्यार से। अगला कह रहा है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो हेलोजन अंतर आणविक हाइड्रोजन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आपने देखा होगा हेलोजन का जैसा हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये अपन ने पढ़ा है। अरे हाँ नहीं पढ़ा है? अंतर आणविक बल के अंदर जाके देखो, वहाँ पे अपन ने पढ़ रखा है। जो बंध होते हैं अंतर आणविक बंध, वहाँ पे अपन ने ये पढ़ा है। अगला कह रहा है केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था देता है। -1 कहाँ देता है यार? हेलोजन तो कहाँ देता है? अरे हेलोजन कहाँ से देता है? हेलोजन -1 से अरे +7 तक देता है। तो इसने बोला है केवल, और केवल क्या देता है? केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और फोर्थ आंसर है इनमें से कोई नहीं। ना कोई कैसे नहीं, थर्ड आंसर क्या है? गलत है। तो ये भी आपका सभी का सही होगा। अगला थर्ड क्वेश्चन है क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन का निर्माण, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बताया अपन ने? थर्ड आंसर लस्सी आ जाएगा। अगला है थर्ड, क्या कह रहा है? क्लोरीन का निर्माण होता है साल्वे प्रक्रम द्वारा, डेकोन प्रक्रम द्वारा, बोस प्रक्रम द्वारा या आइड प्रक्रम द्वारा। साल्वे प्रक्रम द्वारा ना साल्वे प्रक्रम द्वारा कहाँ होता? डेकोन अपन ने पढ़ा था, डेकोन पढ़ा था अपन ने, और विद्युत अपघट्य विधि, ये दो जो होती है वो क्लोरीन के लिए अपन ने पढ़ी है। इनका स्पष्टीकरण अच्छा अपन ने, रिएक्शन वगैरह पूरा अपन ने निर्माण वगैरह इसका डाला था। और इसमें कौन सा है? सेकंड, डेकोन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण होता है। अगला कह रहा है जिनोन के साथ अधिकतम यौगिक बनाता है। देखो हेलोजनों में से वो कौन कौन से हैं आपको पता तो है ना? हेलोजन, फिर कल बाहर आई अंड। इनमें से ये कह रहा है कि जिनोन के साथ सबसे ज्यादा जो यौगिक बना रहा है ना, वो कौन सा है? तो अपन ने बात की थी जिनोन सबसे ज्यादा हेलोजन के साथ कौन सा है? फ्लोरीन के साथ बनाता है। 3 बनाता है, अपन ने 3 बनाए थे। इसका पहला था कौन सा? डाई था, फिर टेट्रा था, और फिर हेक्सा था। 3 बनाता है। तीनों में से कौन सा चला गया आंसर? इनमें से फोर्थ का चला गया, डी चला गया। फ्लोरीन ना क्लोरीन कहाँ देता है? फ्लोरीन का अपन ने किया है ना, बनाया है क्लोरीन। अगला कह रहा है डेकोन में उत्प्रेरक होता है। डेकोन जो विधि है ना, डेकोन के लिए उत्प्रेरक के कौन सा यूज होता है? CuS ना CuSO4 या Cu ओनली। फोर्थ है CuCl2, बिल्कुल CuCl2 अलग नोट में भी लिखा रखा है। और रिएक्शन अपन ने जब करवाई थी डेकोन विधि वाली, तो उसमें भी अपन ने उत्प्रेरक के तौर पे यूज किया था। तो पांचवा का क्या आ गया हमारे पास? डी आ गया। अगला कह रहा है जिनोन नहीं बनाता। जिनोन क्या नहीं बनाता? पहला ऑप्शन है जिनोन FeF4, ये तो बनाता है, अभी तो बताया था। अरे फ्लोराइड बनाता है ना, बिल्कुल। अगला कह रहा है Cl4 बनाता है क्या? अरे हाँ या ना?
तो यही नहीं बनाता, बाकी सब कुछ बनाता है। क्लोरीन के साथ कोई यौगिक नहीं बनाता जिनोन। रहा है ना, तो छठे का आंसर क्या आ गया? बी आ गया। अगला कह रहा है ओजोन होता है। ओजोन के लिए तो साफ साफ बोला, ओजोन क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, अपचायक होता है और रंजित यौगिक भी ये बनाते हैं। तो बताओ, पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। ऑक्सीकारक बिल्कुल है, अपचायक है, रंजक, रंजक का मतलब रंगीन वाले, तो वही है क्या रंजक? हाँ, तो कौन सा आंसर चले गए? 4। तो 7वें में क्या आ गया? डी। अरे हाँ यार ना। अगला है कौन सा कैल्थरेट यौगिक नहीं बनाता? कौन सा कैल्थरेट यौगिक नहीं बनाता? तो अपन कैल्थरेट यौगिक बनाता कौन सा, पहले वो बताओ। शून्य ग्रुप वाले सारे के सारे? अरे सारे के सारे बनाते हैं क्या? ना, हीलियम और नियोन को छोड़ के सारे के सारे क्या बनाते हैं? कैल्थरेट यौगिक बनाते हैं। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा है। आर्गन बनाता है, जिनोन बनाता है, क्रिप्टोन बनाता है, नियोन नहीं बनाता है। तो 8वें का कौन सा आ गया? डी आ गया। अरे 8वें का कौन सा आ गया? डी आ गया। अरे हाँ है ना, 8वें के क्या आ गया? डी आ गया। अगला कह रहा है H2SO4 निर्माण में उत्प्रेरक होता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक के तौर पे यूज किया जाता है। हाँ, ये तो सबको याद होगा, V2। अरे 9 का क्या है? V2O5। आंसर कौन सा है? कौन से नंबर पे है? हाँ, बी। अरे बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे यार, ये तो नोटबुक में लिखाए हुए सारी की सारी लाइनें वही है। संपर्क प्रक्रम किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? संपर्क प्रक्रम किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? NH3। अरे अमोनिया, अमोनिया के लिए तो हेबर प्रोसेस। HNO3 NH नाइट्रिक एसिड के लिए कौन सा होता है? ऑस्टवार्ड। H2SO4 के लिए संपर्क विधि। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा आंसर चला गया 10 का? 3rd आंसर। 10 में से 10, क्या बात है, आ गया, शाबाश। ओजोन होता है। ओजोन क्या होता है? अरे ओजोन अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या लोहा चुंबकीय या उपयोग सभी। तो कौन सा है? NSO3। O3 कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। शाबाश। अनुचुंबकीय या लोहा चुंबकीय करवा रखा, क्या है? प्रतिचुंबकीय। बी आंसर। अगला कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड में NN बंध नहीं देता। मतलब आपके पास ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन बंध जो है नहीं देता? इसके लिए देखो आपको स्ट्रक्चर बना बना के देखना पड़ेगा सबका। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है उसका देखो क्या है, आपके पास दे रखा है N2। अरे बिल्कुल लो, अरे हाँ है ना, क्या अपन NN आ रहा है ना, NN आ रहा है। इसके अगला अगर क्या कौन सा है क्या? हाँ, N2O3 लो। अरे हाँ है ना। इसके अलावा थर्ड कौन सा है? N2O4। ये रहा, दिखाई दे रहा है पीछे वालों को? बन रहा है। अब देखो इसमें नहीं आएगा, इसमें ये आएगा ही नहीं। N2O5 लो, जाके नोटबुक उठा के देखो, अपन ने बना रखा है सारा, क्या देता है, कौन सा कहाँ जुड़ रहा है, सब कुछ बना रखा है। तो बताओ है क्या कि इसमें NN बॉन्ड कहाँ है? अरे नहीं है ना। तो आंसर कौन सा चला गया अपना? 4th आंसर चला गया। तो 12वें में कौन सा है? डी। HNO3 बनाता है, NHO3 बनता है। NH3 किससे बनता है? अमोनिया किससे बनता है? हेबर प्रोसेस से बनता है। अगला है HNO3 ऑस्टवार्ड प्रोसेस है क्या कहीं ऑप्शन में? हेबर विधि, ऑस्टवार्ड विधि, साल्वे प्रक्रम, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है रे? ऑस्टवार्ड प्रक्रम। तो 13वां में कौन सा हो गया? अरे बहुत इजी पेपर था, बहुत ही। जैविक तंत्र के लिए आवश्यक बंध है। जैविक तंत्र में कौन कौन सा? जैविक तंत्र का अपन बोलते हैं जैव मॉलिक्यूल के जितने भी कंपाउंड है वो कौन सा बंध ज्यादा शो करता है? जैसे मान लो प्रोटीन है, एंजाइम है, एंटीबॉडी है, ये सब के सब कौन सा बंध ज्यादा करते हैं? सल्फाइड। और ये ला तुम्हारा, ये जो है ये बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है। जैविक तंत्रों के लिए आवश्यक बंध जो है वो कौन सा है? सल्फर। अगला कह रहा है PCl5 वियोजन के द्वारा दर्शाता है।
अब इसको देखो, पहले तो वियोजन कराओ, इसका क्या कहना चाह रहा है, करवा रखा है अपन ने। PCl5 को अगर अपन ताप देते हैं तो ये वियोजित हो जाता है, वियोजित किस में होता है, PCl3 प्लस Cl2। अब मुझे बताओ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर आप बताओगे तो कितनी बताओगे, +5। अरे हाँ, देखते पता चलता है। अब इसका क्या है, +3। कैसे निकालते हैं बता रखा है। बताओ क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब देखते जाओ क्या हो रहा है, ऑप्शन क्या है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। ऑक्सीकरण में वृद्धि कहाँ हो रहा है, वियोजन से तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। या ऑक्सीकरण अवस्था इनका सिमिलर है, सिमिलर नहीं है। फोर्थ आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो बताओ कौन सा है, अरे कौन सा है, ऑक्सीकरण में कमी। तो कौन सा ऑप्शन था अपना, ये पहला। तो शोधने में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर। अरे हाँ यार, अगला कह रहा है हेबर प्रक्रम के लिए सत्य है, हेबर प्रक्रम के लिए सत्य है, हाँ यही तो है अगला क्वेश्चन। हाँ, हेबर प्रक्रम के लिए सत्य, निम्न ताप या उच्च दाब या निम्न दाब, अरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हेबर प्रक्रम के लिए क्या होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए, बता रखा है, शाबाश। तो कौन सा है इसका आंसर, हटा सकता हूँ, छाप लिया होगा आपने। हाँ, नकल तो करते ही हो, नकलची आदमी हो यार। हाँ, तो कौन सा था अपना 15 में क्या है भाई साहब, ए। अगला कह रहा है कौन सा अपरूपता का गुण नहीं दर्शाता है। देखो सारे के सारे कंपाउंड अपरूपता दर्शाता है, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के, इसके कोई भी अपरूपता के गुण नहीं पाया जाता है। तो 16वां में क्या आ गया, ये। अरे हाँ या ना। अगला कह रहा है दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, दूध में कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज। ओ, बच्चे वाले क्वेश्चन भी डाले हैं, शाबाश। कौन सी है, ऑप्शन पे कौन सा पे, लैक्टोज, सेकंड। अरे हाँ या ना। अगला देखो घरेलू उपयोग में आने वाली शर्करा है, घरेलू, अरे हाँ, चाय में डालने वाली शर्करा, चीनी, कौन सी है, सुक्रोज। अरे डब्बे वाली कौन सी है, सुक्रोज। लो 18 में क्या है, सी, सुक्रोज। अगला कह रहा है फ्यूरोन है 4 कार्बन की श्रृंखला, 5 कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन की श्रृंखला, 6 कार्बन की श्रृंखला। तो बता रखा है फ्यूरोन का फॉर्मूला क्या, वो स्ट्रक्चर क्या होती है, हाँ ये लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये क्या है तुम्हारा फ्यूरोन। तो कितना हो गया, कार्बन पूछे तो कितना है 4, और टोटल अगर सदस्य पूछ ले, अगर आपको सदस्य पूछे ना फ्लोरीन के तो कितने सदस्य होते हैं, सदस्य तो कितने हैं 5, और कार्बन कितने हैं भाई साहब, अरे बोलो 4। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। रहा है ना। अगला कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बता रखा है साफ साफ, डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड के अंदर पाया जाता है, मोनोसेकेराइड के अंदर नहीं पाया जाता। अरे बता रखा है ना, अरे सौरभ बोल, हाँ बता रखा है। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन है, सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड, माल्टोस, ये सबके सब क्या है, डाइसेकेराइड, लैक्टोज, सब में पाया जाता है ग्लाइकोसाइडिक। अरे ग्लाइकोसाइडिक नहीं समझते हो क्या, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपन ने जोड़ा, इस ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल का अगर आपस में जल अपघटन होता है तो आपने देखा होगा इस प्रकार की अपने संरचना बनाई थी, पूरा बनाया था अपन ने ग्लूकोज। रहा है ना। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। और ये देखो सब में पाया जाता है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो आंसर कौन सा आ गया, उपयोग सभी आ गया। अरे हाँ या ना। तो कौन सा है विश्व में, फोर्थ, बी। अगला कह रहा है स्टार्च, स्टार्च कैसा होता है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। अरे स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। दूसरा कहता है बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है, या बीटा ग्लूकोज का, हाँ अल्फा ग्लूकोज का बहुलक, या बीटा ग्लेक्टोज है, ग्लेक्टोज का बहुलक या बीटा ग्लूकोज का बहुलक। तो कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, ना तो बीटा का। बिल्कुल सही बात है। तो किसमें क्या आ गया, ए, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक को अपन क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ पलट लो पलट लो। अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्लों में क्रियात्मक समूह होते हैं। अमीनो अम्लों के अंदर 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है लो, और एक कौन सा होता है, एमीन समूह होता है। अरे 2 ही तो होते हैं। अरे हाँ है ना, शाबाश। तो आंसर दोनों देख लो, कहाँ दोनों, हाँ थर्ड आंसर में दोनों। 22वें में क्या आ गया, सी आ गया। अगला कह रहा है स्टार्च बना होता है एमिलोज से, एमिलोपेक्टिन से, या दोनों से, या केवल बीटा ग्लूकोज से। स्टार्च में है ना 2 घटक पाए जाते हैं, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। एमिलोज क्या होता है,
एमिलोज होता है एकदम सरल श्रृंखला जिसे बोला जाता है, जैसे ग्लूकोज का। और एमिलोपेक्टिज में क्या होता है, शाखित होता है। क्या होता है, शाखित। और कहा जाता है कि अगर स्टार्च अगर है तो 80 से 85%, तो कौन सा है इसमें, एमिलोपेक्टिन। और एमिलोज कितना होता है इसमें, 20%। तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आंसर। हाँ, एमिलोपेक्टिन 80 से 85% पाया जाता है इसमें, एमिलोपेक्टिन। एमिलोज ये रहा, बच गया ना, फिर कितना बच गया, 15 से 20%। अगला कह रहा है ग्लाइकोजन के लिए सत्य कथन है, ग्लाइकोजन यह एमिलोपेक्टिन के समान होती है इसकी संरचना, क्या ये सही है? यह अधिकतम शाखित संरचना में होता है। यह यकृत मांसपेशी तथा मस्तिष्क में उपस्थित होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे सही है। एमिलोपेक्टिन की समान संरचना होती है। तो एमिलोपेक्टिन की भी अपन ने कैसे बताई है, शाखित बताई है। और इसकी भी कैसी होती है, ग्लाइकोजन की भी शाखित होती है। तो समान सही है, बिल्कुल बात है। यह अधिक शाखित संरचना होती है, बिल्कुल सही है। अगर आपको बोल दे कि एमिलोपेक्टिन ज्यादा शाखित होता है या फिर ग्लाइकोजन ज्यादा शाखित श्रृंखला में पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा। अगला कह रहा है ये यकृत मांसपेशी तथा मस्तिष्क में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मस्तिष्क, मांसपेशी और यकृत, इनमें सब में अपन लिख के गए। तो आंसर कौन सा आ गया, तीनों ही सही है, तीनों सही है, तीनों सही है बालिका, तीनों सही है, तीनों सही है। तो इसमें क्या है, सभी सही। हाँ, अधिक शाखित होता है, सही कह रही है। कौन सा क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है, कौन सा क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है? अरे भाई साहब, डीएनए में कौन सा पाया जाता है, ए, टी, जी और सी। अरे एडिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यूरेसिल नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही कह रही है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। कौन सा आ गया, दिया। ये डीएनए में पाया जाते हैं, रहा या ना। और आरएनए में क्या हो जाता है, थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल हो जाता है आरएनए में। इतना ही तो फर्क है। अगला कह रहे हैं एंजाइम होते हैं प्रोटीन प्रकृति के, ताप के प्रति संवेदनशील। अरे एंजाइम बने किसके होते हैं, प्रोटीन के। तो प्रोटीन प्रकृति रखते हैं क्या, रहा है ना, रखते हैं ना, बिल्कुल सही है। ताप के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक प्रकृति के होते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, तो अपन कह सकते हैं उत्प्रेरक के क्या करता है, समानता दर्शाते हैं। सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम के लिए जो भी कथन उन्होंने दिया अगले ने, वो सारे के सारे क्या दे दिया, यहाँ पे सत्य दे दिया। तो बिल्कुल लगा दो क्या है, डी आंसर, सभी के सभी सत्य। अगला कह रहा है विलेन के लिए सत्य कथन। हाँ, ये देखो करंट आ गया, जो तो टॉपिक तुम्हारा चल रहा है, उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन है। विलेन के लिए सत्य कथन है। विलेन क्या होता है, विलेन क्या होता है, विलेय प्लस विलाय, बिल्कुल सही बात है। पहला कथन इसी आ गया। अगला कह रहा है विलाय क्या होता है, विलाय बराबर विलेय प्लस विलेन। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, विलेन बराबर विलेय, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पहला आंसर आपका सीधा सा आ गया, जो नोट में लिख रखा है। विलेन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलाय। तो 27वें के अंदर क्या आ गया है अपना, फैसला, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है तनु विलेन के लिए सत्य कथन है। तनु विलेन के लिए सत्य कथन है। विलेय अधिक होता है, तनु का मतलब होता है जिसके अंदर लिक्विड पोर्शन की मात्रा ज्यादा हो। तो विलेय कौन होता है, जो घुलता है, ये ज्यादा होता है, नहीं, विलायक अधिक होता है इसमें। तो देख पढ़ते जाओ, विलेय अधिक होता है, विलायक अधिक होता है, दोनों समान होते हैं, विलायक कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा है, विलायक सबसे ज्यादा होता है, लिखाया हुआ है 28 बी। और अगला कह रहा है 50 ml पानी में यदि 5 ग्राम शर्करा मिलाई जाती है तो बने विलेन में विलायक कौन होगा। अरे सीधी सी बात कह रहे हैं, कप ले रहे हैं और इसमें क्या मिला रहा है, 50 ml क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। और इसमें कितना डाल रहा है, शर्करा का 5 ग्राम डाल रहा है। अरे हाँ यार, जिसको डाला जाता है और जो घुलता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जो घोलता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो इसने ये तो पूछा है कि इसमें विलायक कौन है, तो विलायक कौन है, इसमें पानी है। और पानी किस पे है, अरे पानी कहाँ है, बी ऑप्शन में पानी दे रखा है इन्होंने। अरे हाँ है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हो गया। हाँ, इसको ये हटा दिया था ना, हटा दिया, शाबाश। तो बताओ 30 में से 30 किसके सही हैं? क्या बात है, कितने के? हाँ करो 30 में से 30, ओनली 30 में से 30, पहले वाले। अरे ऊपर हाथ करो, 30 में से 30।
1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे होंगे सिर्फ, क्या बात। चलो 30 में से 30, 7 बच्चे, 30 में से 29, 30 में से 29, 2 के ये क्या हो रहा है, तुमने नकल नहीं मारी है? ईमानदार बच्चे सर, शाबाश। 25 से ऊपर है क्या? बताओ 25 से ऊपर, 25 से नीचे तो नहीं है क्या कोई? 25 से नीचे वाले ऊपर रखो, शाबाश, ईमानदार बच्चा है, शाबाश। 4 बच्चे, तुम क्या कर रहे हो भाई? है अरे तुम कर क्या रहे हो? सबसे सिंपल पेपर था यार, है? अरे सबसे सिंपल था, सॉल्यूशन आपने आंसर देख लिया, बाकी कोई भी डाउट है तो आप क्लास में बात कर लेना मेरे से, और आया ना? तो ठीक है, बालक और बालिकाएं पढ़ते रहो यही, और सबके 30 में से 30 आने चाहिए। ये 25 वाले हैं ना, 4 नमूने मुझे दिखने नहीं चाहिए अगली क्लास में, है ना? ठीक है, बाय।